रही है, पॉजिटिव काम हो रहा है। लेकिन इसी के चलते चलते राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेता हैं, वो लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं जो चीज पब्लिक में नहीं आनी चाहिए थी। जो चार दीवारी के बीच में वो कहते हैं ना, वॉशिंग योर डर्टी लाइन इन पब्लिक, वो काम करते हैं। तो अब वही खबर बन जाएगी। तो सबसे बड़ा जो दोष है, अगर कांग्रेस की राहुल गांधी की खबरें नहीं आती तो उसमें कांग्रेस का, उसके नेताओं का, राहुल गांधी का, इनका सबसे बड़ा दोष है। एक अखबार खड़ा किया था नेशनल हेराल्ड, नेहरू जी ने, उसकी क्या हालत बनी। आज वो एक एसेट होना चाहिए था जो आपकी बात को जनता तक पहुंचाता, आज वो आपकी लायबिलिटी बन गया है। उसकी वजह से ईडी और सब तरह के घेरों में आप आ चुके हैं। तो देखिए, ये दुनिया चलती है, एक पुरानी कहावत है कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी चलती है। तो या अगर हिंदी में कहूं तो या तो कुछ उसको प्रलोभन हो या डर हो, और डर का जो असर है वो ज्यादा होता है। तो चैनल जो है वो जिस तरह की खबरें देते हैं और जिस तरह का पैनल बिठाते हैं आजकल चर्चा के लिए, उसके पीछे कहीं ना कहीं डर भी काम कर रहा है। आप देखते हैं पैनल का क्या, किस तरह से आज से 10 साल पहले पैनल जो होता था चर्चा करने का वो किस तरह का होता था, और आज कैसा पैनल होता है। आज पैनल होगा, एक कांग्रेस का उसमें प्रवक्ता होगा, एक बीजेपी का प्रवक्ता होगा, एक संघ का प्रवक्ता होगा, एक राजनीतिक विश्लेषक होगा जो कहीं ना कहीं उसका बीजेपी से उसका वो दोस्ती होगी या उसका झुकाव होगा। तो इस तरह का पैनल बन करके एक आदमी को बिठा करके, और फिर जो एंकर होगा वो बहुत बड़ा बुली होगा, वो उस बेचारे प्रवक्ता को धमकाएगा। तो इस तरह से चर्चाएं होती हैं और लोगों को वही मजा आता है जैसे पुराने रोमन राजा महाराजा होते थे, वो खेल कराते थे ना, कि जिसमें एक आदमी होता था, उसको बाड़े में छोड़ दिया जाता था स्टेडियम में, और 4 भूखे शेर उसके ऊपर छोड़ दिए जाते थे और लोग मजा लेते थे। तो वो रोमन साम्राज्य वाली कहानी है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस का जब अपनी राज चल रहा था तो ये जो पॉलिसी है कांग्रेस ने शायद 70s में थोड़ा बहुत हम देखते थे, लेकिन बाद में आकर के और मनमोहन सिंह जी के समय में तो ये जो भय दोहन होता है ना, जो डर, फियर इज द की जिसको बोला जाता है, वो चैनलों में डर तो रहा ही नहीं कांग्रेस से। और राजनीति में डर का बहुत बड़ी भूमिका होती है, बिना डर के कुछ नहीं होता। मैकियावेली को देख लीजिए, चाणक्य को देख लीजिए, सब कहते हैं कि डर से राजनीति चलती है। अगर कोई डरेगा ही नहीं तो आपसे आपके हक में क्यों बोलेगा। दूसरी बात, देखिए भ्रष्टाचार हर राजनीतिक दलों की उसमें होता है, लेकिन कांग्रेस के समय में जो भ्रष्टाचार होता था और जिस नेता की जेब में पैसा आ जाता था, अगर 100 रुपए आता था तो 5 रुपए शायद वो पार्टी को देता था, या शायद 5 भी नहीं देता था, सब अपने घर ले जाते। आज भी भ्रष्टाचार है, लेकिन आज अगर भाजपा के नेता भ्रष्टाचार करते हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है पार्टी फंड में वाकई में ही जाता है। पैसा तो पार्टी फंड के नाम से ही आता है। तो इसीलिए जो कांग्रेस है, जिसको कहते हैं कि अपने जो उनकी पॉलिसी कह लीजिए या कर्म कह लीजिए, आज इस हालत में है तो वो अपने उसके खुद के कर्म कहीं ना कहीं इस चीज के जिम्मेवार हैं। नहीं ठीक है, कांग्रेस का जो लेवल है, जो स्तर है, वो तो ठीक है, उस बात पे तो हो ही रही है चर्चा। वो तो खुद आए दिन मतलब उसमें आ ही रहा है। कभी आप चन्नी को देखिए, कभी आप अमरिंदर सिंह को देखिए, कभी आप गहलोत को देखिए, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए। ये सारी कहानियां तो लगातार हैं ही, कांग्रेस इस हर्ष पे तो है ही। बात सिर्फ इसकी हो रही है ना। सुरेंद्र सर, मैं आपके पास आप पत्रकारों की बात कर रहे हैं कि पत्रकारों को आदर्शवादिता होनी चाहिए। असली मुद्दा वहीं पर है, असली मुद्दा वहीं पर है। क्या अपनी जिम्मेदारी का भान नहीं है, या अपनी चीजों का वो अनुमान नहीं है कि भैया हम पत्रकार हैं, हम जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट का काम है कि सब कुछ समग्र भाव से देखना है। ठीक है, पैसा मिल रहा है, सरकारी पैसा मिल रहा है, वो भी बात मान लिया। लाखों लाख नहीं, करोड़ों करोड़ मिल रहे हैं, वो भी बात मान लिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।